नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो 9वां पाठ है भेड़ें और भेड़िए, जिसे हरिशंकर परसाई ने लिखा है, उसका अगला भाग हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में हमने जाना कि जंगल में एक दिन ठीक वो लोग बहुत सभ्यता के इस स्तर पर पहुंच गए थे कि उन्हें लगा कि उनकी भी एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। और जिस तरह से मनुष्यों के प्रतिनिधि होते हैं और वो अपने मत से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वहीं पर ये इन लोगों ने भी सोचा कि वो भी जंगल के जो छोटे जीव जंतु थे, उन्होंने सोचा कि हमारे जंगल में भी चुनाव होने चाहिए और हम भी अपने मनचाहे प्रतिनिधि को चुनकर अपनी बात रखने की व्यवस्था कर सकें। तो इसी बात पर चुनाव होने वाला था। और भेड़ें जो थी वो संख्या, और छोटे पशु जो थे वो संख्या में 90% थे, और भेड़िए जो थे वो संकट में थे, क्योंकि उनकी गिनती जो थी वो बहुत ही कम थी, वो केवल 10% थे। तो इसी सब चीज़ों के लिए सियारों ने, एक बूढ़ा सियार था, उसने अपनी धूर्तता से भेड़िए को अपने प्लान में शामिल कर लिया और कहा कि मैं जैसा जैसा कहता हूँ आप वैसा वैसा सुनते जाइए, और आप अगर मेरी बात सुनते हैं तो आप ही इस जंगल में चुने जाएंगे और आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो उन्होंने 3 रंग के सियारों को 3 रंग में रंगा और भेड़िए का मेकओवर किया, और उसके बाद वो सभा में गए। अब आगे बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भी भेड़िए की जय बोलो। भेड़ों में पहले से ही वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की, यानी एक साथ वो लोग पहले से ही इधर उधर बैठे थे और जानबूझ के वो जय जयकार करने लगे। तो सब लोग एक साथ जय जयकार करने लगे। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। यानी जैसे ही उन्होंने देखा कि भेड़िया वहाँ है तो वो लोग भागने लगे। तो तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, यानी बूढ़ा सियार जो था वो तो पहले से ही तैयार था, इसीलिए उसने रोका, भाइयों और बहनों अब भय मत करो, यानी डरो मत। भेड़िया राजा संत हो गया है, यानी भेड़िया जो है वो संत बन गया है। उन्होंने हंसना बिल्कुल छोड़ दी, हिंसा बिल्कुल छोड़ दिया है, यानी उन्होंने हिंसा करना छोड़ दिया है। वो बहुत अच्छे हो गए हैं, वे साधु संत बन गए हैं। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, यानी उनका जो स्वभाव है वो बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, यानी अब उन्होंने पशुओं को मारना छोड़ दिया है, हिंसा करना छोड़ दिया है, और उन्होंने मांस खाने की जगह घास खाना शुरू कर दिया है। रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं, और सारा सुबह से शाम तक वो एक ही काम करते हैं, वो प्रभु के भजन में लगे रहते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं, और कोई काम नहीं करते हैं, और लोगों का परोपकार करते हैं, यानी लोगों की सहायता करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है, यानी उन्होंने उनका जो जीवन है, पूरा जीवन उन्होंने लोगों की सहायता, जीवों की सहायता करने के लिए ही अर्पित कर दिया है, यानी अपने आप को पूरा डिवोट कर दिया है लोगों की सहायता करने के लिए। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, यानी किसी के साथ वो बुरा व्यवहार नहीं करते, किसी का रोम तक नहीं छूते, यानी रोम यानी शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनके बारे में कहा गया है, इसीलिए कह रहे हैं कि वो किसी को छूते नहीं मतलब उनके शरीर के बालों तक को भी वो नहीं छूते हैं। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है, यानी भेड़ हैं, भेड़िया जो है वो भेड़ों को बहुत प्रेम से देखते हैं, उनके ऊपर विशेष आग्रह है, विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उसको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाता है, यानी अब वो क्या करने लगा, लोग वहाँ जो जितने छोटे छोटे जीव थे, छोटे पशु थे, और भेड़े जो थी उनको मैनिपुलेट करने लगा, उनको समझाने लगा, उनको अपनी बात में अड़वाने की कोशिश करने लगा, और कहने लगा कि जो भेड़े हैं उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, और कभी कभी तो भेड़िए को अपनी जाति की गलती की वजह से बहुत गुस्सा भी आता है, गुस्सा नहीं, बहुत दुखी हो जाते हैं, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किया है उसके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है, यानी
शर्म से जो उसका सिर झुक गया है सो झुका ही हुआ है, परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। यानी अब उन्होंने जो पाप किया है उस पाप के लिए वो प्रायश्चित के रूप में आप सभी की सेवा करना चाहते हैं। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, यानी एक छोटे से भेड़ के बच्चों के पैर में कांटा चुभ गया था। तो भेड़िए संत ने उसे दांत से निकाला। दांत से यानी हम अगर अपनी बात को, किसी बात को जोर देकर जब कहते हैं तो उसे दोहराते हैं, 2 बार कहते हैं। तो यहाँ पर भी भेड़िया जो था वो भेड़िए की बात को जोर देने के लिए बूढ़े सियार ने कहा कि एक छोटे से भेड़ के बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया था, तो भेड़िए ने उसे दांत से निकाला। जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, यानी उसके पैर में कांटा लगने की वजह से जब वो मर गया, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की, यानी उसका अंतिम संस्कार भी उन्होंने किया। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, यानी उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। अब आप उनसे भय ना मत करें, यानी आप उनसे डरे नहीं, उन्हें अपना भाई समझे। सब मिलकर बोलो संत भेड़िया जी की जय। यानी अब क्या है, वो जय जयकार करने लगे और उनके जो प्रतिनिधि पहले से ही सियार इधर उधर छुपे थे, तो वो भी जय जयकार करने लगे, जिनकी आवाज़ सुनकर सब लोग एक साथ जय जय करने लगे। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे, यानी उसको तो पहले से समझा कर रखा गया था कि तुमको क्या क्या करना है, तो वही करते रहे। और वो अपना सिर नीचे झुकाकर, अपनी गर्दन नीचे झुकाकर वहीं पर चुपचाप बैठे रहे और सिर झुकाकर नीचे की तरफ ही देखते रहे, क्योंकि उनको पता था कि वो अपना सिर उठाएंगे और सामने की जो कोमल भेड़ों को देखेंगे तो उनकी आंखें ललचा जाएंगी और वो लालच के मारे उनके ऊपर झपट पड़ सकते हैं। इसीलिए वो चुपचाप मूर्ति बने, बिना हिले डुले मूर्ति के समान अपना सिर नीचे किए ही रहे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती लार को गटक लेते, यानी जब हम किसी चीज़ को खाने की चीज़ों, लोभनीय चीज़ों को जब देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो वही हाल भेड़िए का भी था। सामने की पंक्तियों में बैठे हुए कोमल भेड़ों को जब वो कभी कभी देख लेता था तो उसके मुंह से पानी टपकने वाला था और वो बहुत ही मुश्किल से अपने मुंह से निकलने वाले लार को गिटक लेता था, मतलब निगल ले रहा था। अपने लालच को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। बूढ़ा सियार बोला। अब जो है वो बूढ़ा सियार बोलने लगा, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िए संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उसका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं। यानी ये भी एक बहुत बड़ी चाल थी बूढ़े सियार की, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो अपना मुंह खोलता तो उसके मुंह से घास गिर जाता और उसकी ललचाई आंखें और क्रूर आंखें वो छोटे छोटे जीवों को दिख जाती, तो वो लोग डर के सब भाग जाते और उसके मुंह से लार टपकने लग जाता। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं भाइयों और बहनों, मैं चाहता था कि भेड़िया संत जो है वो अपने मुख से, अपने सुंदर मुख से आप लोगों के सामने कोई उपदेश प्रस्तुत करे, या आप लोगों को अपनी प्रेम की बात, अपना संदेश दे। लेकिन वो प्रेम के कारण बहुत ही स्नेह से उनका हृदय जो है वो भर गया है और उनका गला भी भर गया है, इसीलिए वो गदगद होकर एकदम चुप हो गए हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है और उनका गला जो है वो भर गया है और वो बात नहीं कर पाएंगे, उनका गला अवरुद्ध हो गया, यानी उनके गले में रुकावट आ गई है, वो और कुछ नहीं बोल पाएंगे, वे बोल नहीं सकते, यानी उनसे अब वो बोला नहीं जाएगा, वो इतने दया से, इतने करुणा से भर गए हैं। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, यानी अब वहां पर 3 जो रंगीन प्राणी आए थे, 3 रंगीन प्राणी, यानी 3 सियारों को जो रंग किया था पीला नीला और
जो तीसरा रंग था उस रंग के सियार को और हरे रंग को सियार के बारे में वो अब बताना चाहते थे कि आप लोग इनको देखिए और देखकर ये जो कहना चाहते हैं इनकी बात को सुनिए, क्योंकि अब वो जो था बुरा सियार जो था उसने जो नया चाल उसने चला था उस चाल के बारे में, क्योंकि वो 3 रंग के जो सियार लेके आया था जो इस चुनाव का प्रचार करना चाहते थे उनके बारे में अब वो बताना चाहता था। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से पढ़िएगा। इसके अगले भाग को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।